भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक आज सभी जिला मुख्यालयों पर अपना धरना दे रहा है। मेरठ में भी आज सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो आप देख सकते हैं। इधर ये डीएम का ऑफिस है और उसके सामने ही ये चारों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर लगा दिए गए हैं। डीएम की गाड़ी फंस गई थी, अभी बड़ी मुश्किल से वो यहाँ से निकल पाए हैं। ये जो प्रदर्शन है आज का, ये बहुत सारी जो किसानों की पेंडिंग मांगे हैं उनको लेकर है। बहुत सारे वायदे जो सरकार ने किए थे वो ज़मीनी तौर पर पूरे नहीं हुए, उसको लेकर यहाँ पर आज किसान अपना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ किसान बैठे हैं और विनोद जिटोली जी हैं हमारे साथ, जो मंडल के नेता हैं इस संगठन के। सर, आज जो आपका प्रदर्शन है यहाँ पर वो किस वजह से है और क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांग तो सबसे पहला तो हमारे ज़िले में एक चीनी मिल ऐसी है बजाज ग्रुप की, किनौनी चीनी मिल, उस पर 200 कुछ करोड़ रुपए, लगभग समथिंग 200 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है। अगला सीजन शस्त्र आने वाला है, अक्टूबर में शुरू हो जाता है, अक्टूबर के लास्ट में। अब 200 करोड़ किसान का उन पर बकाया है। योगी जी ने वादा किया था चुनाव से पहले कि बिजली फ्री देंगे किसान को, उसमें इतनी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि ना तो वो किसान पूरी कर सकता, यानी कि झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया कि जैसे घुमाते रहो और बताते रहो बच्चों को उनके बिजली। क्या शर्तें रख दी हैं वो तो बताओ। सबसे बड़ी तो शर्त ये रख दी कि आप स्मार्ट मीटर लगवाओगे ट्वेल्व में, जिसका सबसे पहले किसान विरोध कर रहे थे, जिसका सबसे पहले हमारा विरोधी मीटर का है, तो सबसे पहले तो कंडीशन वही लगा दी। उसके बावजूद लिमिट कर दी यूनिट्स की। अच्छा, कि इतनी यूनिट अगर होंगी तो इस रेट का मामला होगा, इससे ज़्यादा अगर बढ़ गई, वही जैसे कॉमर्शियल वाला होता है शहर में। अच्छा, उससे तो व्यापारी परेशान है, किसान कहाँ अपनी पूर्ति कर लेगा। अच्छा। दूसरे एक इन्होंने रियल टाइम खतौनी बनाई है किसानों के लिए। एक खाते में 50 खसरा नंबर होते थे, 15 रुपए में खतौनी निकल जाती थी 50 खसरा नंबर की। आज जो है उनकी 50 खतौनी कर दी 50 खसरा नंबर की। 50 को 15 से गुना करके देखो कितना बैठता है। मतलब वसूली किसान से, ये एक नया तरीका, रियल टाइम खतौनी का भी एक नया तरीका वसूली का है किसान से। दूसरी चीज, किसी तहसील में चले जाओ, आदमी बैनामा कराता है उसके दाखिल खारिज के लिए, पहले तो दस्तावेज लेकर ही कह दे। इतना बड़ा तामझाम किसान को लूट का इन्होंने बना दिया एक सर्किल कि बैनामा कराएंगे, स्टाम्प ड्यूटी देंगे। वो दस्तावेज लेकर कहेगा जी अंदर के और जाओगे 1%। अंदर का क्या है ये समझ में आज तक ना हमारी है ना किसी। जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत नहीं आता वो। नहीं, आप चले जाओ, आप चले जाओ और किसान से पूछना, जिसका दाखिल खारिज मैं दे दूंगा 10-20 का, और आप चुपचाप जाना जी मैंने एक बैनामा कराया, मुझे दाखिल खारिज कराना है, आपने भी बैनामा कराया था अभी, तो वो किसान खुद बता देगा जी मेरे तो इतने 1000 रुपए लगे, बिना पैसा दिए, कोई मुटेशन नहीं, कोई। ये जो भाई साहब बिजली वाली समस्या है, जो नलकूप पे जो मीटर का आप लोग विरोध कर रहे थे, तो बिजली फ्री वहाँ करने की बात तो कही थी, लेकिन अब जो दिक्कतें हैं वो ज़मीनी तौर पर क्या दिख रही हैं और कोई किसान उससे अभी तक लाभान्वित हुआ है क्या? ज़मीनी तौर पे तो दिक्कत ये दिख रही, अगर जो इन्होंने यूनिट बताई है, खेती यूनिट के हिसाब से नहीं हो सकती। क्यों, ज़मीन कई प्रकार की हो। अब जिस पे भूड की ज़मीन है उसे तीसरे दिन पानी चाहिए, तो उसकी तो सूखी रहेगी ना, उस पर बिल वापस सी दी जा ना बिल दिया जा। तो इस जो बिजली है इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला है और किसान को ठगा जा रहा, किसान पर तगादा भी हो रहा और फ्री बिजली भी है। तो बिजली में तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये जो मीटर है उसको अब कंपलसरी कर दिया गया, पहले लगाओगे तब उसमें आपको सब्सिडी मिले। देखो मीटर सक्सेस नहीं होने के कह रहे हैं लगाने की ना, लेकिन जंगल में कौन रखवाड़ करेगा मीटरों की? ट्रांसफार्मरों की तो रखवाड़ हो नहीं रही, मोटर रोज लेकर जा तो मीटर कहाँ रहेंगे वहाँ? मीटर तो फटे ही पाओगे, मीटर नहीं रहने के। अच्छा नवाब सिंह जी, ये जो 14 दिन का वायदा था भुगतान का, और यहाँ तो साल भर से पेमेंट पड़ा हुआ है। यही तो किसान पिसता आ रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम खाद कहीं से लेंगे तो नकद में दिखाते हैं, लेकिन किसान को 14 दिन के बाद भी पेमेंट नहीं मिलता और ब्याज नहीं मिलता उस पर। यही बात हम उनके सामने आते हैं। मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया तो जब बनता है हमारा ट्रॉली या बुग्गी उधर गन्ने की गिरी और तुरंत हमें पेमेंट आ जाए, तब डिजिटल बनता है। और रही स्मार्ट मीटर की बात, स्मार्ट मीटर पहले अपने वो तो कर लो, ये उपकरण जाओ ना तो स्मार्ट करो। कहीं तार टूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो आज तक इन पे स्मार्ट हुए नहीं, और मीटर और लगा दो, जिनका इतना शहर में और गांव में पूरा विरोध है। और हमने पहले भी 12 के मीटर पाट के किसानों को बिजली घर में जमा करवाए हैं, तो मीटर तो स्मार्ट हम बिल्कुल नहीं लगने देंगे। और जो कृषि यंत्र होते हैं उन पर सब्सिडी मिले, जो सब्सिडी हमें देते हैं
उसके लिए किसान बाद में चक्कर काटता है। तो सब्सिडी वो पहले मिलनी चाहिए हम किसानों को। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है आपका विरोध प्रदर्शन का, ये एक दिन ही है कि या फिर इसको और आगे ले जाए? हमारी 18 सूत्रीय मांग है, अगर उसमें से एक भी मांग बचेगी तो हम इसमें कितने दिन लोग हम यहीं बैठे रहेंगे। हम अपने यहाँ निर्णय लेकर आए हैं, अपने भारतीय किसान न्याय राजनीति के कार्यकर्ता पदाधिकारी, कि हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ निपटारा करके ही चलेंगे यहाँ से। रसोई वसोई भी साथ लाए? पूरी साथ वो हमारा जो किसान का वो रहता है खाना, आलू पूरी का या कड़ी चावल जो भी है वो अपना हम बनाते रहेंगे और खाते रहेंगे यहीं पे। इतना बैठेंगे डीएम के? बैठेंगे, डीएम ऑफिस में बैठेंगे। और जो अधिकारी हमने इनको बता दिया, ये अधिकारी हमें यहाँ चाहिए। और एक बड़ा मुद्दा, यहाँ किसानों के बच्चे पढ़ते हैं सनातन इंटर कॉलेज में, उसमें हर वर्ष 40-50 लाख रुपए का गमन करता है वैध रूप से वे। उनके यहाँ से डीएम साहब के, कमिश्नर साहब के और डीआई या जेडी के यहाँ 2 साल से शिकायत चल रही है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक हमारे मास्टर जी है, उनको 22 महीने टर्मिनेट और कर रखा है। वो हमारे बीच बैठे हैं मनोज जी, उनको टर्मिनेट कर रखा है। इतना मतलब घोटाला चल रहा है। सरकार तो मैं तनख्वाह दे रही है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा आ रहा है, लेकिन और उल्टा किसानों के बच्चों से लूट मचा रखी है। ये पूरे जिले में चल रहा है पीटीए के नाम पे। तो ये बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेकर आज किसान यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ जो अभी डीएम मौजूद थे वो तो निकल गए इन किसानों को देखकर, लेकिन इनका पूरा मन है यहाँ पर अपना डेरा जमाने का। अगर शाम तक इन सब समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो ये जो आंदोलन है ये लंबा चलेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।